भगवान श्री गणेश, जिन्हें सुख करता, दुख हरता और मंगल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम मात्र लेने से ही सभी दुख दूर हो जाते हैं। वहीं पर जो कि भगवान श्री गणेश है, कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 2 असुरों को मारने के लिए विनायक रूप धारण करा था। विनायक मतलब जो हमारे वेद हैं, धर्म के ग्रंथ हैं, उनकी सहायता के लिए। और वहीं पे कहा जाता है कि इन 2 असुरों से ही भगवान श्री गणेश के 21 मोदक की कहानी भी जुड़ी हुई है। जैसे भगवान श्री गणेश को हम 21 मोदक चढ़ाते ना, उसकी कहानी भी इन्हीं 2 असुरों के साथ भगवान श्री गणेश के विनायक रूप के साथ जुड़ी हुई है। और आज हम भगवान श्री गणेश के विनायक रूप की कहानी को बताएंगे कि जो भगवान श्री गणेश थे, उन्होंने विनायक रूप क्यों धारण किया और उन्हें 21 मोदक क्यों चढ़ाए गए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। एक समय की बात है, कहा जाता है कि 2 असुर थे, जिनमें से एक का नाम था देवांतक और वहीं पर एक का नाम था नरांतक। और कहा जाता है कि इन्होंने भगवान शिव की कठोर साधना तपस्या करी थी, जिसके चलते जो कि भगवान शिव थे, उन्होंने इनको वरदान भी दिया था। और उस वरदान को पाकर जो कि असुर थे, इन दोनों ने अपनी प्रवृत्तियाँ दिखानी शुरू कर दी। इन्होंने क्या करा, उस वरदान के चलते जो कि पृथ्वीवासी थे और जो कि देवता थे, उन पर इन्होंने हमला शुरू करा। देवांतक जो था वो देवताओं को परेशान करने लग गया, उनको वो मारने लग गया, उनको पराजित करने लग गया। और वहीं पर जो कि नरांतक था, उसने पृथ्वीवासी और जो कि ऋषि मुनि होते थे और जो हमारे वेद, उनको इन्होंने हानि पहुंचाना शुरू कर दी। देवांतक और नरांतक ने तीनों लोक में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। इनके जुल्म से परेशान होकर जो कि देवता थे, इन्होंने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करी कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो जो कि प्रभु श्री गणेश थे, कहा जाता है कि उन्होंने इस समय जो कि विनायक रूप था उसे धारण करा, ताकि जो धर्म और जो कि हमारे ग्रंथ है, उनकी वो रक्षा कर सके। भगवान श्री गणेश का ये अवतार बहुत ही दिव्य माना जाता है। विनायक रूप उन्होंने इसलिए धारण करा ताकि वो वेदों की, ऋषि मुनियों की और देवताओं की सहायता भी कर सके। क्योंकि जब देवांतक और नरांतक ने जब पृथ्वीवासी और देवताओं को उन्होंने जब परेशान करना शुरू कर दिया, तो जो कि देवता थे, उन्होंने श्री गणेश से सहायता मांगी, जिसके चलते जो श्री गणेश थे, उन्होंने अपना एक दिव्य रूप धारण किया, जिसको हम बोलते हैं विनायक रूप, यानी कि वेदों की रक्षा करने वाले और वहीं पर असुरों का अंत करने वाले। और कहा जाता है कि इसके लिए भगवान श्री गणेश ने अपने 20 गणों की सहायता भी ली थी। भगवान श्री गणेश और जो कि उनके 20 गण थे, इनको मिला के संख्या होती है 21। और जो कि भगवान श्री गणेश और उनके जो 20 गण थे, इन्होंने जो कि देवांतक और नरांतक थे, इन पर आक्रमण शुरू करा और जो कि वेद थे, उनकी रक्षा भी की। जो कि भगवान श्री गणेश के 20 गण थे, उन्होंने असुरों की सेना का नाश करा। और वहीं पर जो भगवान श्री गणेश थे, उन्होंने देवांतक और जो कि नरांतक थे, उनका वध करा। देवांतक और नरांतक को भगवान श्री गणेश ने मारा और इसमें जो कि उनके 20 गण थे, उन्होंने भगवान श्री गणेश की बहुत सहायता भी करी थी उन असुरों को परास्त करने में। तो जो कि भगवान श्री गणेश थे, उन्होंने इस तरीके से जो देवांतक और जो कि नरांतक थे, उन दोनों का वध करा। और जो देवता थे, ऋषि मुनि थे और जो कि पृथ्वीवासी थे, जिनको उन्होंने परेशान कर रखा था, उनकी सहायता भी करी। इसलिए कहा जाता है कि जो गणेश जी है, उनको वेदों का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही वेदों की रक्षा भी करी थी, जो कि देवांतक और नरांतक असुरों से। और वहीं पर अब आते हैं हम 21 मोदक की कहानी पे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भगवान श्री गणेश ने जो देवांतक और नरांतक थे, उनको मारने के लिए अपने 20 गणों की सहायता ली थी। इसके चलते जब उन्होंने उनको मार दिया, तो जो कि देवता थे, वो भगवान श्री गणेश से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। और वहीं पर जो कि उनके गण थे, उनसे भी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। इसके चलते जो कि देवता थे, उन्होंने गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाए, जो कि प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। और साथ में ही जो कि मोदक है, उनको ज्ञान, आनंद और मोक्ष का प्रतीक भी माना जाता है। मोदक को भगवान श्री गणेश के प्रिय आहार के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, मोक्ष, आनंद और प्रेम के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। जब देवताओं ने भगवान श्री गणेश को 21 मोदक चढ़ाए, तो जो कि भगवान श्री गणेश थे,
उन्होंने एक मोदक ग्रहण करा और वहीं पर जो उनके साथ में उनके अन्य 20 गण थे उन्होंने एक एक मोदक खाया, जिसके चलते जो कि भगवान श्री गणेश थे जब उन्हें 21 मोदक मिले तो जो कि वो 21 गण थे भगवान श्री गणेश को मिलाकर उन सभी ने उन 21 मोदक को ग्रहण करा। इसलिए जो कि भगवान श्री गणेश है आज के समय में भी हम उनको 21 मोदक अर्पण करते हैं। तो ये थी भगवान श्री गणेश की कहानी। विनायक रूप इन्होंने इसलिए धारण करा था क्योंकि जो देवांतक और नरांतक है उसका वो वध कर सके, क्योंकि इन दोनों असुरों देवांतक और नरांतक ने भगवान शिव से वरदान पाकर तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया, जिसके चलते जो कि भगवान श्री गणेश थे उन्होंने अपना एक दिव्य रूप धारण करा, यानी कि वेदों की रक्षा करने वाले और असुरों का नाश उनका अंत करने वाले। इसी रूप में भगवान श्री गणेश ने उन दोनों असुरों का अंत भी करा और जो कि भगवान श्री गणेश थे उन्होंने वेदों की रक्षा भी करी, ऋषि मुनियों की रक्षा भी करी थी। तो ये थी भगवान श्री गणेश की वेदांतक और उनको 21 मोदक अर्पण करने की दिव्य कहानी। और वहीं पर आप सबको ये भी पता है कि जो हमारे भगवान श्री गणेश है उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। अगर कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करी जाती है, इसलिए उनको प्रथम पूज्य भी माना जाता है। भगवान श्री गणेश जिनको सुख करता, दुख हरता और मंगल मूर्ति के रूप से भी जानते हैं, जिनका नाम मात्र लेने से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और अपने बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। तो बोलो गणपति महाराज की जय।